स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन चांदनी चौक से लोकसभा सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल के कोटा आगमन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें राजस्थान के प्रदेश महासचिव और कोटा व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी ने अपनी बात बेबाकी से कही। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रवीण जी खंडेलवाल ने बताया, ये आयोजन देश के उत्पादनों को देश में आम उपभोक्ताओं पे पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया है और इससे पता लगता है कि किस लेवल का हमारे देश में उत्पादन है। जिस तरह से आदरणीय प्रवीण जी खंडेलवाल ने कहा है कि इतने बड़े स्तर पर ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली हमारा पूरे देश का एक हार्ट है। अगर वहाँ पे इस तरह का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी और केट में इस तरह का जो आयोजन कर रहा है, मैं पूरे कोटा, पूरी हाड़ौती से इंश्योर दिला रहा हूँ कि वहाँ पे हम हमारे उत्पादनों का प्रदर्शन करेंगे। हाड़ौती के उत्पादनों के प्रदर्शन के साथ साथ एक बहुत खूबी काम आदरणीय खंडेलवाल जी कर रहे हैं कि एक पर्यटन का पंडाल वहाँ पे लगा रहे हैं, जो राजस्थान के लिए सबसे एक अहम जो माइलेज साबित होगा, क्योंकि राजस्थान पूरा पर्यटन की दृष्टिकोण से अपनी महत्ता रखता है। पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में राजस्थान का कोई भी सानी नहीं है। आज भी 25 करोड़ टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं और हम राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। आज हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा रोल है और आदरणीय खंडेलवाल साहब ने जिस तरह से केट के माध्यम से हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार, कोटा के ट्रेवल मार्ट का प्रचार प्रसार करने की जो हमारे को बात कही है, मैं निश्चित ही ये मान के चलता हूँ कि आदरणीय खंडेलवाल जी और केट के माध्यम से हम पूरे देश के कोने कोने में पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये 26 स्टेट का जो हमारे 9 करोड़ व्यापारी और आम उपभोक्ताओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, केट एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इस देश के लिए, व्यापारियों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, उपभोक्ता के लिए आज संघर्ष करते आए हैं और पूरे देश की जो ब्रांचें हैं वो अपने आप में इस देश के व्यापार, उत्पादन और स्वदेशी जागरण के लिए बेहतरीन काम कर रही है। मैंने कई बैठकें इनकी कई बार मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूरी जिस तरह से ये कार्यशैली है, निश्चित ही अगर इस देश में इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारे देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जो हमारा सपना है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग सिरोमौर हों, तो अगर हमने स्वदेशी नहीं अपनाया तो हम उस जगह नहीं पहुंच सकते जहाँ की हम विजन लेके हमारा देश चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। आने वाला समय ये स्वदेशी के माध्यम से हम देश को सुखद भविष्य की ओर ले जाएंगे। सर, डेस्टिनेशन मैरिज की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो कॉस्टली पड़ेगी मिडिल क्लास के लिए? डेस्टिनेशन मैरिज के हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम खिलाफ। हम चाहते हैं जहाँ की शादियाँ जहाँ और जो खासकर हम लोग जो विरोध कर रहे हैं विदेशी शादियों, विदेशों में जाकर जो करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं वो नहीं करें। हमारे पास बहुत कुछ जगह है। आज उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा को भी आने वाले समय में हम डेस्टिनेशन मैरिज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो ये डेस्टिनेशन मैरिज है उन पर रोक। अशोक जी, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो उसमें यातायात के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। आप बताइए, रेलवे से क्या उम्मीद है या रेलवे कितना आपको कोऑपरेट कर रहा है? जैसे ही ट्रैफिक रेलवे को मिलता है वो अपने आप ट्रेनें बढ़ा देती है। आने वाले समय में एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो कोटा की कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड्स में ले लो, चाहे रेलवे में ले लो, ऐसी कनेक्टिविटी किसी भी शहर की नहीं। अशोक जी, हमारा कहना है कि जैसे सवाई माधोपुर स्टेशन पे दोनों तरफ भित्ति चित्र लगे हुए हैं, इस तरह से क्या कोटा रेलवे स्टेशन पे आपका टूरिज्म मार्ट वाले कोई ऐसा प्रयास करें कि यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके भित्ति चित्र लग जाएं? डेफिनेटली बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। ये किसी भी पर्यटन नगरी के
लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जितने भी हमारे जिस तरह के पर्यटन स्थल है उनको हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करें। आग्रह आपको इस अवसर पर करता हूँ कि स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ स्वदेशी पर्यटन पे भी आप गौर करें, क्योंकि इसको भी अपने एजेंडे में लें। हम ये मानते हैं कि स्वदेशी पर्यटन जो आज हजारों लाखों करोड़ की डेस्टिनेशन मेरी विदेशों में हो रही है, हम लाखों खरबों करोड़ रुपए बाहर खर्च करके आते हैं, तो हमारी सरकार इस तरह से पर्यटन स्थलों को डेवलप करे, ऐसी सुविधाएं इस देश के अंदर पर्यटन की हो कि हम सबसे पहले प्राथमिकता स्वदेशी पर्यटन को दें। मैं आज क्योंकि हमारे इसी को स्वीकार, अशोक जी ने एक बात कही है, मैं उसमें दो बिंदु जोड़ता हूँ। पहला बिंदु तो ये कि स्वदेशी पर्यटन जिस मेले का मैं आपके जिक्र कर रहा हूँ उसके मेन थीम में से एक थीम है। हम वहाँ पर बाकायदा ट्रैवल टूरिज्म का एक अलग से बड़ा पेविलियन बनाएंगे। दूसरा, जो आपने डेस्टिनेशन मैरिज की बात कही थी, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि विदेशों में शादी की बजाय भारत के अंदर शादी करें, तो हमारी रिसर्च टीम ने एक रिसर्च करी थी और हमने देश भर में लगभग 100 से अधिक वो डेस्टिनेशन ढूंढे थे जहां पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी शादी आराम से की जा सकती है। और मेरे पास यहाँ इस समय आंकड़े नहीं है, सही आंकड़ा मैं दिल्ली पहुंच के अशोक जी को दे दूंगा, वो कल आपको दे देंगे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद के पहले साल में 55% शादियां जो विदेशों में हो रही थी वो वापस देश में हो रही, 55%। ये एक साल के अंदर जो लोग वहां पर शादी कर रहे थे, हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारा नेटवर्क है, मान लीजिए अशोक जी का शादी, तो हमने अशोक जी को समझाया कि अशोक जी क्यों यार तुम वहाँ शादी करते हो, यहाँ शादी करो, उससे हमारा पैसा बचेगा, देश का पैसा देश के अंदर रहेगा। उसके बाद जो हमने रिसर्च करी थी, एग्जैक्ट आंकड़े मैं आपको कल दे दूंगा, लेकिन जितना मेरा स्मरण है 55%। और हमारे पास हिंदुस्तान में इतने डेस्टिनेशन है। अभी मैं 4 रोज पहले पुष्कर होकर के आया हूँ एक शादी में। अब राजस्थान में पुष्कर इतना बड़ा डेस्टिनेशन हो गया, पहले वहां केवल ब्रह्मा जी के दर्शन करने लोग जाते थे। अब ब्रह्मा जी के दर्शन कोई करे या ना करे, लेकिन शादी ब्याह के लिए वहां पर लाइन लगी हुई है। और जिस रिसोर्ट में मैं ठहरा था, उसने अगले दिन, मैं तो रात को चला कि मुझे अगले दिन पार्लियामेंट आना था, तो मेरे भाई वगैरह थे, उस सुबह 8 बजे उसने कह दिया खाली करो, क्योंकि आप खाली करोगे सामने वाले ने अपना तामझाम लगाना शुरू कर दिया। तो बैक टू बैक ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो देश में तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।